अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन टाकोस। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, यंगस्टर्स को बहुत पसंद होती है, सब उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, 2-3 स्टेप्स में तैयार हो जाती है ये रेसिपी। जब भी आप अपने घर में बनाएंगे सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, और अगर आप अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो उनको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए आइए हम इसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 3 कप, मकई का आटा 3 कप। ये मैं आपको टाकोस की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें हमें सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून, ऑयल है 3 टेबल स्पून, वाटर एज रिक्वायर्ड। ये टाकोस का हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं आपको फिलिंग की बताऊंगी। चिकन का कीमा है 1 kg। शिमला मिर्च मेरे पास 3 अदद, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, बड़े साइज़ की ली थी मैंने। प्याज है मेरे पास 3 अदद, बड़े साइज़ की, चॉप कर लिया था। टमाटर है मेरे पास 4 अदद, बड़े साइज़ के, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। मेरे पास लहसुन है चॉप 2 टेबल स्पून। ग्रीन चिलीज़ हैं 4 स्लाइस। टमाटो प्यूरे मेरे पास हाफ कप। कोरिएंडर है मेरे पास हाफ कप। जीरा है मेरे पास भुना कुटा 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। कुटी हुई मेरे पास मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून। सॉल्ट है 1 टीस्पून। ऑयल हाफ कप। टाकोस में हम सालसा बनाते हैं, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके लिए हमें टमाटोज चाहिए, मैंने इसके बीज निकाल दिए थे। 4 टमाटो को मैंने बारीक डाइस कर लिया है। प्याज ली है मैंने 2 अदद, उसको मैंने चॉप कर लिया है। ये हरी प्याज का वाइट पार्ट है, 2 मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, 4 अदद ली थी मैंने। मुझे 1 टेबल स्पून लहसुन की ज़रूरत होगी इसमें। धनिया चाहिए मुझे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मुझे 2 अदद लीमू का रस लिया है मैंने। नमक चाहिए मुझे हाफ़ टीस्पून। इसके लिए हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर सालसा की तमाम अज्जा जो है वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर, प्याज, हरी प्याज तो जो हमने वाइट पार्ट लिया था वो, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन है इसमें, हरा धनिया है, लेमन जूस, नमक, ये सब डाल के इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। सालसा हमारा रेडी है। हम सार क्रीम के अज्जा बताएंगे आपको। इसके लिए हमें चाहिए 1 पैकेट क्रीम, हैवी क्रीम 200 ग्राम। ये मैंने ग्रीन प्याज लिए, उसका मैंने हरा पार्ट लिया था 2 अदद, उसको मैंने चॉप कर लिया बारीक। हरा धनिया चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। ये लेमन जूस है 4 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ़ टीस्पून, 1/4 टीस्पून। इसके लिए एक बोल लेंगे हम। बोल में हम सारी क्रीम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे और उसको हम मिक्स करेंगे आधे मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए सिर्फ मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें हरी प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने में ही वो बहुत अच्छा थिक हो जाता है और हमारी सारी क्रीम रेडी हो जाएगी। टाकोस का डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप, मकई का आटा लिया है 3 कप। इसके अंदर 3 टेबल स्पून में ऑयल ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। इन दोनों को पहले मैंने मिक्स किया हाथ से अच्छी तरह। इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम ऑयल और नमक इसमें ऐड करेंगे और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे हाथ से अच्छी तरह। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे। ये डो थोड़ा सा सख्त होगा, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं रोटी का आटा उससे ज़रा सा सख्त होगा ये डो। इसको सॉफ्ट नहीं रखिएगा, नहीं तो आपके जो टाकोस हैं वो सही नहीं बनेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। आटा मेरा सिमट गया था सारा पानी ऐड करके। इसके बाद अब मैं इसको फ्लोर पे डाल के जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने स्मूथ किया है। इसमें ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसको बहुत देर तक नहीं इसको गूंदना है। बस जैसे ये स्मूथ हो जाए, यकजान हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको रख देंगे 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए।
हम टाकोस की फिलिंग बना रहे हैं। उसके लिए हम एक पैन में ऑयल लेंगे, हाफ कप ऑयल ले लिया है मैंने। इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड करूँगी। मैंने फ्रेश गार्लिक को चॉप करके ऐड कर रही हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप लोग भी फ्रेश ही यूज़ करिएगा, पेस्ट यूज़ नहीं करिएगा। उसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। गार्लिक को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज को हम इतना बना पकाएंगे कि बस वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, प्याज पिंक कलर की हो जाए। उसके बाद हम उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर। चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन ऐड करने के बाद हम उसको हल्का सा पकाएंगे। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, तो उसके अंदर हम टमाटोज़ ऐड करेंगे जो हमने डाइस करके रखे थे। टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और जो हमारे पास स्पाइसेस थे सॉस के, जिसमें कुटी हुई मिर्चें थी, चिकन पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, वो ऐड करके उसको मिक्स करूँगी और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ढकना ढक के उसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए उसको हम पकने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इतने हमारी फिलिंग पक रही है। अब मैं टाकोस रेडी कर लूँगी। टाकोस के लिए जो मैंने आटा बनाया था उसको मैंने बेल रही हूँ। उसमें छोटा सा एक पेड़ा लिया है, उसको हम बेल लेंगे। इसको हमें पतला बेलना है। इसको हम चपाती जितना पतला बेलेंगे, बिल्कुल बारीक। और इसके लिए मैंने ये साइज़ लिया है। आपके पास जो भी साइज़ हो, ये छोटे साइज़ की ही बनती हैं। इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। मेरे पास ये प्याला था, मैंने उसका साइज़ ले लिया है। ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे। कट करके एक तरफ रखते जाए, फिर एक तरफ मैंने तवे को गरम कर लिया है। ये इतनी पतली होनी चाहिए, देखिए। इसको हम सेकेंगे इसके ऊपर, जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से। लेकिन इसके ऊपर हम ना ज़्यादा ब्राउन कलर की जो जितनी आ जाती हैं वो नहीं आने देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकते, नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। क्योंकि इसमें मकई का आटा है, वो बहुत जल्दी सख्त हो जाता है। क्योंकि हम इसके ऊपर कोई भी फ़ैट वगैरह नहीं ऐड कर रहे, अंदर भी हमने बहुत कम डाला था। ये देखिए, इस तरह से ये फूल जाएगी। ये तैयार हो गई है। इसके बाद हम इस तरह से, इसको मैंने बोल के ऊपर ही रख दिया है और इसको हम रख के छोड़ देंगे तो ये हमारे टाकू का शेप आ जाएगा और ये इसी के ऊपर ड्राई हो जाएगी। इस तरह से मैंने बनाया, आप इस तरह से कर सकती हैं इजीली अपने घर में। ये हमारी फिलिंग पक गई है, 15 मिनट हो गए हैं। और इसके अंदर देखिएगा टमाटर जो है उसका शेप आउट नहीं हुआ है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करी है, हरी मिर्ची जो कटी हुई रखी थी वो ऐड करी है। इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे शिमला मिर्चों को, इसके अंदर सिर्फ मिक्स करेंगे। और इसके बाद में इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करके भी खाली मिक्स करेंगे और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसकी। हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद मैं आपको टाकोस प्रिपेयर करने का तरीका बताऊँगी। हमारी फिलिंग रेडी है और हमारी जो चारों चीज़ें थी वो रेडी थी। टाकोस रेडी हो गए थे, फिलिंग, सार क्रीम और सालसा। सबसे पहले हम टाकोस के अंदर टाकोस की फिलिंग लेंगे। इसको तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें रखूँगी। और उसके बाद मैं इसमें सालसा ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून इसके ऊपर सालसा डालेंगे हम। और इसके ऊपर फिर हम सार क्रीम डालेंगे,
व्यूअर्स, आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप बाहर का के टाकोस खाना भूल जाएंगे। ये घर में बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, अपने घरों में बनाइए, हेल्दी है, साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाइए। ये देखिए मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल किया है। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं आप इसको, हाई टीज़ के लिए रख सकते हैं। ये बहुत जूसी होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।